उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। 5 दिवसीय बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा हुई है। बजट सत्र से जुड़े तमाम पहलुओं पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से अनादि टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान यशपाल आर्य जी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। क्या कुछ रहा है इस सत्र में, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। आर्य जी, अगर हम इस पूरे सत्र की बात करें तो किस रूप में आप इस सत्र को देखें? सत्रावधि बढ़ाने की हमने लगातार मांग की है, हम करते रहे। जैसे कि सदन नियमों से संचालित होता है, कार्य संचालन नियमावली स्पष्ट कहती है कि सामान्य बजट पर चर्चा 4 दिन की होनी चाहिए और सरकार चाहती थी कि यह सदन को समेटना चाहती थी। चर्चा में भाग, राज्यपाल का अभिभाषण, उस पर चर्चा, सामान्य बजट पर चर्चा, 4 दिन का समय और विभागवार चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं था। और जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। भ्रष्टाचार को लेकर हमने चर्चा की है, हमने चर्चा की है, आपदा को लेकर चर्चा हुई है हमारी, और सशक्त भू कानून के बारे में हमने अपने विचार रखे हैं। और जो नियम 58 के अंतर्गत जो भी हमारे प्रमुख समस्याएं थी उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की, लेकिन सरकार के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते थे कि इसमें विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी, जिससे कि क्षेत्र की समस्याओं को और प्रदेश के ज्वलंत प्रश्न है उस पर माननीय विधायकगण अपने अपने सुझाव, अपनी बात को रख पाते, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और मेरा मानना है कि सरकार बचना चाहती है प्रश्नों के जवाब देने से, होमवर्क नहीं है, मुद्दों से कतराना चाहती है। हमारा जो भ्रष्टाचार का हमारा मुद्दा था, खनन व्यवसायियों को खनन के मामले में बाहर के लोगों को यहाँ पर नदियों के ठेके दे दिए, यहाँ के जल जंगल जमीन को बेच दिया गया, तमाम विषय थे। इस पर हमने चर्चा भी की है, लेकिन कई विषय आज भी अछूते रह गए समय की कमी की वजह से। आर्य जी, आपने कई मुद्दों का जिक्र किया है जिसमें जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे रहे हैं और खास तौर पर भू कानून की बात सरकार ने कही है, उसको पारित भी किया है। तो अगर हम भू कानून की बात करें तो आप इसको किस रूप में देखें? देखिए, भू कानून को जल्दबाजी में सरकार ने सदन में पेश किया है और हमने कल भी कहा कि इसको प्रवर समिति की सुपुर्दगी में देना चाहिए। ये माह के अंदर जो रिपोर्ट पेश करे उसमें जो हमारे भू कानून के जानकार हैं, जो हमारे रिटायर्ड राजस्व अधिकारी हैं, जो हमारे दीवानी मामलों के, भूमि के मामलों के जानकार अधिवक्ता हैं, जो हमारे संघर्षशील आंदोलनकारी हैं, तो सबकी राय ली जानी चाहिए थी और इसके बाद इसको सदन के पटल पर रखना चाहिए था। लेकिन प्रवर समिति की फंड में जल्दबाजी में यह बहुमत के आधार पर इस भू कानून संशोधन विधेयक को पारित करा दिया गया। कई खामियां हैं इसमें और हमने कहा कि पहाड़ के जो भी उद्योग लगे हैं, लगाने की सरकार की मंशा रही है, किन किन उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को, कारोबारियों को जमीनें दी गई हैं और किस पर्पज के लिए दी गई थी, क्या उसका उपयोग सरकार ने उस पर दृष्टि डाली है, क्या कारोबारियों ने वो उद्योग लगाए हैं। और जो आपका उधमसिंह नगर और हरिद्वार में कोई सो अलग रख कर दिया गया है। 12.5 एकड़ जमीन कोई भी व्यक्ति आकर खरीद सकता है, न प्रशासन से न सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता है और जमीन की खरीद होती है। छोटे जो काश्तकार है वहाँ पर उनकी जमीनों को बेचने का एक खेल यहाँ पर सरकार करने जा रही है। तो इसलिए हमारा स्पष्ट मत है कि जल्दबाजी में और जो सशक्त भू कानून को लाना चाहिए था वो इस भू कानून विधेयक संशोधित है, इसका जिक्र भी नहीं है। चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। अभी आर्य जी के पास समय की कमी है और जिस तरह से उन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा और साफ तौर पर ये कहा है कि सदन के अंदर सदन की जो कार्रवाई हुई है उसके दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से जो तमाम मुद्दों पर जवाब दिए गए हैं उससे विपक्ष पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आया है। अपने से कैमरामैन अमित के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।